आज है आंकड़ों के स्रोत। आंकड़ों, ये जो भी आंकड़े मिलते हैं उनके स्रोत कहाँ है, कहाँ से इनको आंकड़े ये सब मिलते हैं, जो भी आंकड़े पता लगाते हैं एक समाजशास्त्र के अंदर जो भी अध्ययन करते हैं उसके अंदर ये जो आंकड़े इनको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। आरंभिक आंकड़े वो होता है, यहाँ पर दो आंकड़ों का नाम लिया गया है। एक आंकड़ों का नाम बोला गया है यहाँ पर आरंभिक, तो दूसरे का नाम बोला गया है द्वितीयक। आंकड़ों के बारे में बात की जा रही है, आरंभिक, द्वितीयक या फिर इसे गौण भी कह रहे हैं। ठीक है, दो आंकड़ों के बारे में यहाँ पर बात की गई है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू लेते हो, आप पर्सनल से बात कर रहे हो, जब पर्सनल से आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, स्वयं एकत्र करते हो आंकड़े, वो होता है आपका आरंभिक आंकड़े। जब आप किसी से डायरेक्ट उससे बात कर करके उससे सारे रिकॉर्ड्स निकालने की कोशिश करते हो, वो आपने किया है, तो आत्म साक्षात्कार है या फिर इंटरव्यू है। और इसके अलावा गौण या द्वितीयक वाला कौन सा है, जो शोधकर्ता अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उन्हें कहीं और दर्ज किया हो और हम आवश्यक रूप से उससे इस्तेमाल करते हैं। तो आरंभिक वो है जिसमें हम डायरेक्ट किसी से बात करते हैं और उसके अंदर से इंफॉर्मेशन हम खुद निकाल रहे हैं। सेकंड, जब हम निकालने के लिए, पता लगाने के लिए हम दूसरे स्रोत, कोई किताब, कोई ग्रंथ, या आज के टाइम पे जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल लिंक्स के इस्तेमाल करके अगर हम किसी के बारे में पूरा चीज़ पता लगा रहे हैं, अपने अध्ययन के बारे में पता लगा रहे हैं, तो वो द्वितीयक में। इस सभी के अंदर से हम क्या कर सकते हैं, आप आंकड़े पता कर सकते हो। ये सब दूसरे के है ना, ये जो टीवी टेलीविजन में हुआ आपने नहीं किया, वो किसी और ने किया, आप उससे इंफॉर्मेशन निकाल के आप अपने अध्ययन को कर रहे हो। जो किताब, उपन्यास जिसने भी लिखी है, नॉवेल, उपन्यास, नॉवेल किसी और ने लिखी है, आपने थोड़ी लिखी है, लेकिन आप उसकी उपन्यास या नॉवेल से आप पता लगाने की कोशिश करते हो और अपना अध्ययन करते हो। ये आपका गौण या द्वितीयक में है। कोई भी अगर हम आंकड़े इकट्ठा करते हैं तो उनके कुछ प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस से हम किसी आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। तो वो कैसे होता है, समाजशास्त्री जब भी कोई शोध करते हैं तो वो आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कुछ विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक आ जाता है प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है जब किसी चीज को बड़े ध्यान से देख रहे हो, आप गौर से देखकर आप ऑब्जर्वेशन करते हो, फर्स्ट। उसके बाद आ जाता है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण का मीन्स आप समझ में आ रहा है, सर्वे कर रहे हो, आप कई जगहों पर पूछते हो, हर एक चीज़ को सर्कुलेट कर रहे हो, आप हर एक चीज़ों का आप सबसे उनसे पूछते हो कि उनका मत क्या है या उनका सोच क्या है, अब उन सोच के बारे में लिखते हैं आप एक चीज़ जगह में। सर्वेक्षण जैसे सर्वे होता है कि आपका ये आने वाले जो वोट है उसमें कौन जीतेगा, तो उसमें एक फॉर एग्जाम्पल है ये, और आप ये पूछते हो वहाँ पर कोई बीजेपी कह रहा है, कोई कांग्रेस कह रहा है, कहता है ना, सर्वे कर रहे हो, तो आप कहते हैं हमने सर्वे किया है कि इतने इतने लोग प्रतिशत जो है वो कांग्रेस को पसंद करते हैं, इतने इतने प्रतिशत जो है वो बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, इतना अन्य को कर रहे हैं, है ना, सर्वे है, सर्वेक्षण। ये भी घटना हुई है उसका एक गहन अध्ययन करो, डीप। एक होता है कि आप पूरी दुनिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, जैसे कि इस चैप्टर, इस सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में बताया गया है कि आप अभी इस उम्र तक आ चुके हो जिसके अंदर तक आपने समाज के बारे में काफ़ी कुछ जान रखा है। वो केवल अध्ययन है, गहन अध्ययन नहीं है। गहन अध्ययन के लिए आप कोई मुद्दा उठाते हो, उसके बारे में आप बहुत डीप तक हर एक चीज़ के बारे में जब जानकारी लेना शुरू करते हो, वो गहन अध्ययन होता है। उसके बाद आती है चौथे नंबर पर प्रश्नावली। प्रश्नावली का मतलब होता है प्रश्नों की आवली। सवाल, प्रश्न, आवली मतलब लड़ी, एक के बाद एक सवाल होने चाहिए आपके पास और उसके जवाब खोजते रहते हो जब। एक चौथा तरीका है। और पांचवा तरीका है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है इंटरव्यू। जब आप पर्सनल से किसी से क्वेश्चनिंग करते हो, है ना, आप पर्सनल जिस मुद्दे पे भी आप बात कर रहे हो, जिस मुद्दे पे भी आप खोजबीन कर रहे हो, शोध कर रहे हो, उसमें आप पर्सनल जब आप इन्वॉल्व हो जाते हो, आत्म साक्षात्कार। ये कुछ 5 तरीके हैं जिसके तरीके से कोई भी आंकड़े इकट्ठे होता है। वही सारी चीजें आप अपने एक फाइल के अंदर एक के बाद एक एंट्री करते चले जा रहे हो, वो आपका आंकड़ा हुआ। यही आपके आंकड़े होते हैं, जो आपने लिस्ट बनाई है सारी चीजें, ये आपके आंकड़े होते हैं। अब प्रेक्षण को समझाया जा रहा है। प्रेक्षण विधि आंकड़े को इकट्ठा करने का उपयोग किया जाता है जब कोई दूसरी विधि काम न आ सकती हो, तो घटना विधि को विशेष ध्यान से देखकर आप एकत्रित कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में चुनाव के समय वोट डालने वालों का व्यवहार देखिए। आपको प्रेक्षण करना, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करना है कि जो वोट डालने वाले हैं उनमें से आधे लोग किस तरह का व्यवहार करते हैं। शायद उनको वोट देने का मन ही नहीं है,
और कुछ होते थे जिनको वोट देने का बड़ा एक्साइटमेंट है, और कुछ होते हैं जिनको लगता है कि ये एक उम्मीद के साथ आया कि हाँ भाई ये अब कुछ हो सकता है। तो ये जितने हैं सबके ऑब्जर्वेशन सबके अलग अलग होंगे, सबका ही अपना व्यवहार अलग अलग होगा। जब आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका प्रेडिक्शन है। अब ये दो तरीके से होता है, या तो आप खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ और फिर प्रेडिक्शन करो, या तो आप दूर से देखकर प्रेडिक्शन कर सकते हो कि जो भी है बाहर दूर से ऑब्जर्वेशन करो, या तो आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ फिर आप ऑब्जर्व करो। मतलब पूरी दुनिया ही प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला का मतलब आप एक लेबोरेटरी बना देते हो, अब उसमें आप ऑब्जर्वेशन करते हो। 10th तक की पुस्तक में अभी तक आपने बुक में देखा होगा, उसमें लिखते नहीं है क्रियाकलाप, तो कितने सारे क्रियाकलाप आते थे साइंस की एक्टिविटीज़ में। तो एक्टिविटी में करते क्या थे, हमने प्रेडिक्शन किया। प्रेडिक्शन का मतलब क्या, हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन करते थे। होता है जिसके अंदर खुद व्यक्ति को ही नहीं पता किस पर नज़र रखी जा रही है, उसमें प्रेडिक्शन किया जा रहा है। जैसे आप चुनाव में आए हुए और चुनाव में आप देख रहे हो कि कौन कैसे वोट दे रहा है, लोगों का व्यवहार कैसा है, लोगों को थोड़ी पता है कि आप उनका प्रेडिक्शन कर रहे हो, ये गुप्त है, उनको पता ही नहीं है कि आप उनका प्रेडिक्शन कर रहे हो। यहाँ तक क्लियर हो गया था? हाँ भैया। प्रेडिक्शन क्लियर हो गया। सर्वेक्षण की बात कर रहे हैं अभी हम, और सर्वेक्षण में भी कुछ पार्ट्स आ रहे हैं जिसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पर आ जाता है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। इसका मतलब होता क्या है कि जो घटना जैसी है और उसको उसी प्रकार को आपको बताना। आपने सर्वे किया, आपको जो घटना जैसी थी, आपने जिससे सुना, आपको वैसे ही वर्णन करना, कुछ अपने आप से मिक्स नहीं करना होता। आप जैसे है वैसे वर्णन करना, वर्णन करना, ठीक है, आपका वर्णनात्मक हो गया। दूसरा आ जाता है व्याख्यात्मक, व्याख्या करना। तो व्याख्यात्मक का मतलब है कोई भी जो परिवर्तन हो रहा है उसका कारण क्या है, जो भी परिवर्तन हो रहे हैं समाज में, इसका कारण क्या है, और इस कारण के बारे में जब आप पता लगाते हो तो वो व्याख्यात्मक हो गया। उसके बाद आता है भविष्य दर्शक। भविष्य दर्शक से पता चल रहा है नाम से, वो इसके नाम को एक, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, समाजशास्त्र पढ़ना बड़ा आसान है। अगर शब्दों का ज्ञान आपको है हिंदी का, तो उसमें समाजशास्त्र पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है। भविष्य दर्शक का मतलब होता है भविष्य देखना, फ्यूचर देखना। भविष्य, भविष्य दर्शक मतलब देखना, के बारे में भविष्यवाणी करना। मतलब अगर देखो, अगर आप और ज़्यादा ये पटाखे फोड़ने लग गए दिवालियों में या नॉर्मल वे में भी, इतने ज़्यादा पटाखे फोड़ने लग गए, लोग पत्तियाँ जलाने लग जाएंगे, लोग इस तरह से अगर करें और पेड़ों का ऐसे दोहन करने लग जाए, काटने लग जाए, तो एक दिन प्रकृति पूरी नष्ट हो जाएगी और इस समय आपको और बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ये जो है अभी तक हुई नहीं ना, ये सारी चीज़ें मैंने अभी कही है, अभी तक हुई नहीं, लेकिन मैं ये अभी सर्वे करके देखकर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितना हो रहा है ना, इससे आगे ये नुकसान हो सकता है। भविष्य दर्शक को सर्वे किया है मैंने हर जगह का सर्वे कर रहा हूँ, मैं लोगों को देख रहा हूँ और मैं देख रहा तुम भैया कितना भाई यहाँ पर ये चीज़ें प्रदूषण फैलता है, कितने पेड़ काट रहे हैं, सब मैंने पर सर्वे किया। अब मैं तुम्हें भविष्य दर्शक करके यही बता रहा हूँ कि मैंने जो पता किया है ना, उससे मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने ये और किया ना तो आगे कितनी ज़्यादा मुसीबत आएगी, जिससे और ज़्यादा बीमारियाँ सामने आएगी और प्रकृति नष्ट हो जाएगी। भविष्य दर्शक ये और भी किसी मुद्दे पे हो सकता है। हम एग्जाम्पल के लिए बहुत ईजी मुद्दे लेते हैं क्योंकि अभी हम क्लास 12th में ही हैं। तो करीब में मूल्यांकन का मतलब होता है पता लगाना। आपको ये चीज़ पता करना है कि जो पास्ट में जो नीति अपनाई गई थी उस सबसे प्रभाव क्या पड़ा है। ये पास्ट की बात हो रही है, इससे पहले वाला फ्यूचर की बात कर रहा था, ये वाला पास्ट की बात कर रहा है। अभी हमारे यहाँ पर ये चीज़ें नीति अपनाई गई थी, इससे समाज में क्या प्रभाव पड़ा, क्या चीज़ बदली है, क्या चीज़ हुआ है, इसके बारे में जब आप मूल्यांकन करते हो, आप पता लगाते हो, तो ये आपका मूल्यांकन हो गया। 1 2 3 4 तरह का सर्वेक्षण के अंदर इंटर करके बात की जाएगी। जरूरी जानकारी होती है उसके से ही बात करते हो आप पूरे लोगों से बात नहीं करते। जिसे अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो, 100 लोगों में से
जो आधे हैं वो जानकारी आपकी करेक्ट दे ही नहीं पा रहे, तो वो आधे गलत कर दिया ना आपने। 50 लोग से तो आप ऐसे लोगों से बात कर रहे हो जो सही जानकारी दे भी नहीं सकते, करेक्ट। तो आपको ऐसे व्यक्ति से बात करनी है जो आपको करेक्ट जानकारी देता है, और आप सिर्फ उसी से बात करते हैं, वो है आपका साक्षात्कार। आपके सवाल जो है ना आपने पहले से लाइन से बना रखे हैं और आप लाइन से सवालों को पूछते हैं, आपके सवाल पहले से रेडी है। दूसरा जो होता है वो अनौपचारिक होता है, और इसके अंतर्गत उत्तरदाता अपने उत्तरों को छोटा या बड़ा कर सकता है, ठीक है। कभी वो सवालों को बहुत बड़ा बना देता है, तो कभी सवालों को बहुत छोटा कर देता है, कि मतलब सवाल मेरे को पूछना था, इसके बाद एक और सवाल भी मुझे पूछना था, चलो यार ये कट कर देते हैं, इतना ही मैं पूछ लेता हूँ। ये अनौपचारिक है, आपको आप अपने अनुसार से अभी अभी हाल ही की सिचुएशन से मोल्ड कर दे रहे हो। मान लीजिए आप सवाल पूछने जा रहे हो, उसके पास समय कम हो गया अचानक से, तो आप क्या करोगे? आपके पास जो लिस्ट है, नहीं भाई जब तक लिस्ट के जवाब पूरे नहीं दोगे तब तक आप ऐसे जा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा ना। या आपके पास टाइम की शॉर्टेज पड़ गई तो आप क्या करोगे? आप ये करोगे नहीं। तो आप इस वक्त में क्या होता है ना, आप अपने सवालों को छोटा बड़ा कर सकते हो। या तो आप सवालों को, जो सवाल मुझे यार एक और पूछना था, चलो ऐसे कट करके मैं शॉर्ट करके यही सवाल पूछ लेता हूँ, है ना, मैं इतने में ही पूरी जानकारी मुझे मिल जाएगी, मेरे अध्ययन के लिए मदद है, तो मैं इतने ही पूछ लेता हूँ। इससे अलावा मेरे को ये 2 क्वेश्चन और पूछने थे, इसे नहीं पूछते, ये अध्ययन में उतनी भी मदद नहीं कर रहे। आप समय के अनुसार कभी भी काट पीट रहे हो। और दूसरे वाले, पहले वाला मुझे क्या था, उसमें आपके पास सवालों की एक लाइन होती है जो आप डायरेक्ट बार बार पूछे जाते हैं। तो कई तरीके से इस तरह से हो जाता है कि सवालों के लिए आपने एक लाइन से क्वेश्चन को प्रिंट किया है और प्रिंट करके आप आंसर पूछ रहे हो। एक दूसरा तरीका है कि टेप रिकॉर्डर भी होता है, जिसके टेप रिकॉर्डर में टेप करके आप उस पर रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। ये कई तरीके से आप साक्षात्कार के रूप में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है लास्ट चीज की, इस बात पे निर्भर करना कि आप क्या खोज कर रहे हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना सर्वेक्षण द्वारा प्रेक्षण की विधि के लिए आवश्यक पड़ती है। और देखा जाए तो यहाँ पर फाइनली चैप्टर खत्म है। इस प्रकार से ये चैप्टर होता है।